तैयारी की है उस तरीके से इन्होंने हमारे मरवाने के लिए, हमारा उत्पीड़न कराने के लिए, हमें पिटवाने के लिए, हमारी हत्या कराने के लिए मालिक, जेएमडी के मालिक और जेएमडी के मैनेजर घबराए हुए हैं। क्योंकि इतने धरने और जान का खतरा है आपको? जान का मेरी आप कभी भी आप अगर 2 दिन मेरा फ़ोन ना लगे तो आप कभी भी सोचना कि बबलू की हत्या हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। दिन ब दिन भ्रष्टाचार भारत में पैर पसार रहा है। इस बात की वानगी भर है कि जो मेट्रो आज तक कहा जाता था कि भ्रष्टाचार वहाँ नाम मात्र के लिए होता है, इतना शानदार है। जब उसकी परतें खुल रही हैं, उसके खिलाफ धरने हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं। आरोप तो ऐसे लग रहे हैं कि बस पूछिए मत, और लगातार उन आरोपों को लगाने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। बबलू जी हैं हमारे साथ, और बबलू जी की बात करेंगे तो 5 तारीख के धरने की बात हो रही है कि 5 तारीख को फिर से धरना होगा। पीछे हम लगातार दिखा रहे हैं कि मेट्रो में कंपनियां किस तरीके से ठगी का माहौल बना रही हैं, किस तरीके से वो एम्प्लॉयज़ के साथ उत्पीड़न कर रही हैं। बहुत सारे धरने भी हमने कवर किए। आज क्या खास हो गया बबलू जी, जो आप जंतर मंतर का आपने रुख करने से पहले आपने ये बाइट दी? क्योंकि 5 तारीख को धरना था ही आपका। जी, मेरा 5 तारीख का धरना है, और धरने की जैसे ही क्या बोलते हमने तैयारी की है उस तरीके से इन्होंने हमारे मरवाने के लिए, हमारा उत्पीड़न कराने के लिए, हमें पिटवाने के लिए, हमारी हत्या कराने के लिए मालिक, जेएमडी के मालिक और जेएमडी के मैनेजर घबराए हुए हैं। क्योंकि इतने धरने और जान का खतरा है आपको? जान का मेरी आप कभी भी आप अगर 2 दिन मेरा फ़ोन ना लगे तो आप कभी भी सोचना कि बबलू की हत्या हो चुकी है। नहीं, ऐसा तो आपने दिल्ली पुलिस में या कहीं ना कहीं कंप्लेंट तो लगाई मैंने होगी। ऑनलाइन ये दिल्ली है साहब, जंगल राज थोड़ी ना है। जी, जी। ये कोई सुदूर पूर्व का क्षेत्र थोड़ी ना है, या दक्षिण का क्षेत्र थोड़ी ना है, या कुछ भी हो जाएगा। देखो, जिसके पास धनबल की ताकत होती है वो कुछ भी करा सकता है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने मेट्रो हमने खरीद ली, गुंडे हमने खरीद लिए, पुलिस हमने खरीद लिया। मगर मैं उनसे कहना चाहूँगा, तुम सब खरीद लो, मगर मैंने ऊपर वाले को खरीद लिया, ऊपर वाले से मैंने आशीर्वाद ले लिया है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। आपके खिलाफ इतनी घृणा, इतनी हिंसा क्यों है? क्या लगता है आपको? क्या आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उस वजह से ऐसा है? जी, ऐसा है। मैं दलित समाज से हूँ, और ये उज्जवल सिंह यादव जी हैं, जो उज्जवल यादव हैं, और योगी जी, जो योगवीर सिंह योगी जी हैं, कंपनी के मालिक, वो हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जब इनको कास्टिज्म का फैक्टर है क्या, कुछ और है? जी नहीं, इनका फैक्टर ये है कि ये दलित समाज से है, ये गरीबों की, और जो हमारे ऑपरेटर भाई हैं, और इनकी आवाज़ कैसे उठा रहा है। ये जंतर मंतर, किसी भी लड़के की इतनी ताकत नहीं थी जो जंतर मंतर तक पहुंच जाता। इसने मेरी कंपनी का इतना नुकसान किया है। दलित समाज से होने से तात्पर्य क्या है? क्या दलित समाज का होना कोई बुरी बात या अच्छी बात मैं नहीं मानता, लेकिन ये बताइए कि उससे अगर दलित समाज से ऐसा नहीं होता है तो मैं मालिक और उज्जवल और मैनेजर उज्जवल सिंह यादव और मालिक के पास में वहाँ गया था कि नोएडा सेक्टर 10 ऑफिस में। तो मैंने काफ़ी बार लक्ष्मी नगर भी ऑफिस, जो खनिजा कम्प्लेक्स के पास में, वहाँ पे भी गया। सन 2017 से लेकर के आज तक मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन्होंने गायब कर रखा है। आपको कभी, देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की तो आपने कंप्लेंट लगाई होगी जी। क्या जाति के इस्तेमाल करके आपको प्रताड़ित? जी, जब मैं वहाँ पे गया तो इनको पता लगा ये अनुसूचित जाति का है। तो इन्होंने मुझे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया दोनों ने, और धक्का मार के अपने ऑफिस से बाहर निकाला। कब की घटना है ये है, ये जंतर मंतर पे प्रोग्राम हुआ, अप्रैल के लगभग की बात है। अप्रैल की बात है, अप्रैल माह में। आपने कहीं कोई कंप्लेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी SC/ST एक्ट आपको पता ही होगा, कानून तो पता ही होगा। अगर कोई व्यक्ति, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कंप्लेंट की है, ऑनलाइन पोर्टल पे भी की है, प्रधानमंत्री जी को भी की है, ST/ST आयोग की है कि मेरे साथ ये शोषण हुआ है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब तो ये इस पे उतर आए हैं कि बबलू की हत्या करा दें। अगर हत्या नहीं हुई तो जेएमडी का बिल्कुल विनाश हो जाएगा, जेएमडी पतन पे आ जाएगी। मैं उनसे बोलना चाहूँगा, जाति का एंगल, एक नया एंगल आ रहा है इस समय, क्योंकि अब तक तो ये था कि भ्रष्टाचार की बात आ रही थी, लेकिन अब ये आ रहा है कि दलित का उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह की बात आ रही है। आपका, आपने व्यक्तिगत जब परमिशन लिए, सवाल सुनिए पहले पूरा, तो
क्या क्या मामला, किस किस विषय पे आपने पुलिस को देखो बोला? मैंने इस तरीके से परमिशन लिया, मैंने किसी के लिए परमिशन नहीं ली है, चाहे जेएमडी का हो चाहे अन्य कंपनी का हो। मैंने सिर्फ अपने न्याय के लिए परमिशन लिया है कि मेरा जो इन्होंने क्या बोलते हैं 2017 से लेकर के मेरा जो कैरियर खराब कर रखा है उसका हर्जाना कौन भुगतेगा। मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं, दलित परिवार से आता हूं। मोदी जी गरीबों का, योगी जी सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट को इनकी सीबीआई जांच होना चाहिए, इनको मेट्रो से बाहर निकालना चाहिए और इनको बाहर निकाल के इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इनकी ऑलरेडी इतनी कंप्लेंट हो रखी है कि मैंने, क्योंकि इनको जंतर मंतर पे आप देखते होंगे कितने धरने हुए हैं, हमने कवर जी मैंने भी इसीलिए धरने में उसको साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए कि भाई मुझे भी न्याय मिले। मगर इन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ जोड़ के, जब इनकी कंप्लेंटें काफ़ी हो गई हैं, ऊपर से जांच आ गई हैं, तो इन्होंने लड़कों के हाथ जोड़ जोड़ के अपनी कंपनी में वापस ले लिया। सारे लड़के तो तोड़ लिए आप? तोड़ लिए, लड़के तोड़ लिए। लड़के अभी भी मेरे साथ हैं, लड़के अभी भी मेरे साथ हैं। वो कहते हैं कि जब तक जांच चलेगी तब तक ड्यूटी मिलेगी। मैं उनसे कहना चाहूँगा जब तक बबलू की सांस चलेगी तब तक उनको ड्यूटी मिलेगी। ये जो लगातार जो आपके साथ थे, जो मेट्रो के कर्मचारी थे, मतलब जेएमडी के कर्मचारी थे, अब वो पुनः जेएमडी को ज्वाइन कर चुके हैं, उनके बीच में आपसी समझौता भी हो चुका है, उन्होंने लिख के भी ले लिया है, तो अब क्या रह जाता है? आप देखो उनकी जो लड़ाई थी, मेरी जो मांग थी कि जीएसटी के नाम पर पैसे ना लिए जाएं, तो उन लड़कों को छोड़ दिया गया जो धरने पे गए हैं। बाकी लोगों को, बाकी से जीएसटी बरकरार है, ले रहे हैं। बाकी का शोषण हो रहा है, बाकी का शोषण हो रहा है। वो जो बहुत जल्द मेरे पास कंफर्म न्यूज है, कन्फर्म न्यूज है। कहाँ से मिली आपको? मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली मेट्रो के अगर अधिकारी से जांच ना करा करके, दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से जांच ना करा करके अन्य किसी अधिकारी से जांच करा दी जाए। मैं उनसे कहना चाहूंगा दिल्ली मेट्रो के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सिर्फ मुझे जांच का आदेश मात्र 2 महीने के लिए दे दें, तो दूध का दूध, पानी का पानी। इन मेट्रो पे आरोप लगा रहे हो? मेट्रो पे लगा रहे हैं, मेट्रो मिली भगत क्या मिली भगत है? सुनो सुनो, अगर किसी चोर से पूछा जाएगा आप चोर हो, तो वो कह देगा मैं चोर हूं। बताइए, सीबीआई तरीके से उनकी जांच करना चाहिए। जितने उच्च पद पे मेट्रो के अधिकारी बैठे उसमें मुझे बैठा दीजिए मात्र 6 महीने के लिए, मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा। भ्रष्टाचार को मेट्रो के अंदर बंद कर दूंगा बिल्कुल। क्या लगता है कि मेट्रो के अंदर जो अधिकारी हैं वो अपनी पद का दुरुपयोग करते हैं? अधिकारी अपने पद का प्रयोग नहीं, जेएमडी वाले को मैं तो जानता नहीं हूँ जेएमडी वालों ने कि अधिकारियों को पैसे दिलाए हैं, मैंने तो देखा नहीं है। जेएमडी वाले खुलेआम कहते हैं कि बबलू को और लड़कों को जो करना है वो कर लो, पूरे मेट्रो के अधिकारी मैंने खरीद रखे। कौन कहता है? मैनेजर उज्जवल यादव, योगवीर सिंह एमडी जो जेएमडी कंपनी के हैं। और सुनो, डर उसको लगता है जो चोर होता है। ये ग्रुप में लिख के भेजते बबलू चोर है, बबलू चोर है, नहीं है, तुम चोर हो। तुम चोर नहीं होते तो आंख नहीं मिला सकते, चोर आंख नहीं मिला, और चोर इतने दिन नहीं लड़ सकता है। मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मैं खाने के लिए नहीं आया हूं। मैंने अगर ये लिया है कि जेएमडी का पतन का बहुत जल्दी हो जाएगा, और जेएमडी जैसी भ्रष्ट कंपनी दिल्ली के मेट्रो के अंदर कोई नहीं है, और ये शोषण करते आ रही है। सन 2012 से देख रहा हूं, जब से मेट्रो में आई है शोषण कर रही है। कभी किसी के जीएसटी के नाम से ये अधिकारियों से कहकर रिकॉल लिस्ट छपवा देते हैं। रिकॉल लिस्ट, जो लड़का जीएसटी का पैसा नहीं देता है उसको रिकॉल में लिस्ट में नाम छपवा देते हैं, और जो पैसे इनको दे देता है उसको कंसीडर करके दोबारा से रिकॉल करके मेट्रो में ले लेते हैं। मतलब शोषण हो रहा है, शोषण होता रहा है और हो रहा है। मैं मेट्रो के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, आपको 100 जांच, 1000 जांच करने से बढ़िया सिर्फ जेएमडी को बाहर निकाल दीजिए, जांच खत्म। 5 तारीख का जो धरना है, जो मेट्रो के कर्मचारी भी आपको देख ही रहे होंगे, अगर उनके साथ शोषण हो रहा है तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हाउसकीपिंग के कुछ बच्चे आए मेरे पास, हाउसकीपिंग के कह रहे हैं कि भैया मेरे साथ भी शोषण हो रहा है, कि सर मैं भी आऊँगा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि धरना सिर्फ मेरा है, मेरी लड़ाई के लिए है। दलित पे उत्पीड़न हुआ है, मोदी जी से यही अपील करता हूँ, इस दलित को आप कितना न्याय दिलाते हैं या इसकी हत्या करवाते हैं, ये आपके हाथ में अपनी ज़िंदगी सौंप दी है। और मुझे मोदी जी और योगी जी पे पूरी अपील है कि ये मुझे न्याय दिला के रहेंगे कि आज तक दलितों के साथ, दलित भी वोट देते हैं, हद से ज़्यादा दलित वोट देते हैं कि मोदी जी को। और ये मोदी जी से कहना चाहूँगा कि दलितों का वोट आज भी आपका है, कल भी है और परसों भी है, और मिलता रहेगा। आप उन पर राज करें और आप गरीब और दलितों को आप न्याय दिलाएं। जेएमडी भ्रष्ट कंपनी के अधिकारियों को जेल पहुंचाने का काम करें, जो कि और अन्य दलितों का, किसी भी बच्चे का शोषण ना हो सके। ये थे बबलू जी, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं जेएमडी पर, मेट्रो की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ
जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। बहुत दुखी हैं, गुस्से में हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है जंतर मंतर पर, और 5 अगस्त को फिर से धरने की कॉल है। कुछ और आपको जो संदेश दिया है, देखिए क्या हो रहा है, कुछ तो है गड़बड़, तभी वापस लड़के ले लिए गए। दाल में कुछ तो काला है, तो जांच तो हो जानी चाहिए, इनके आरोपों की भी सत्यता सिद्ध हो जानी चाहिए। और जेएमडी भी अपना अगर कुछ कहना चाहती है तो हमें संपर्क करके बता सकती है, अपना बयान दे सकती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बबलू जी आप क्या कहना चाहते हो, कहीं तो रुकेगा ये सब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली मेट्रो में जेएमडी कंपनी जो भ्रष्ट कंपनी है, जो बबलू को चोर बताती है, आपकी संपत्ति की जांच होना चाहिए कि आपकी 20,000 बस सैलरी है तो 2 करोड़ का फ्लैट कहाँ से आया। आदमी पे साइकिल तो है नहीं है, तुम 3-3 गाड़ियां ले रखे हो। मैनेजर सुपरवाइजरों की जांच करा लो, इनके 80% डॉक्यूमेंट भी मैंने निकलवाए हैं। इन्होंने अभी तक 1 महीने से कुछ दिन हो गए, इन्होंने आरटीआई का जवाब नहीं दिया है। मैंने आरटीआई लगाई है, आरटीआई में मतलब है इनका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। मैंने प्रथम अपील दायर की है क्योंकि इनको आरटीआई का जवाब देना चाहिए। और जो धरना है ना, वो सिर्फ मेरा है और मेरा है, और जो भी आएगा, चाहे हाउस कीपिंग वाला हो, चाहे टॉम ऑपरेटर हो, चाहे जेएमडी वाला हो, सब आएगा, उनका स्वागत है। सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और एक कंपनी थी मेट्रो के अंदर, तो मैंने उसमें अभी 2-4 दिन पहले ही रिजाइन दिया है क्योंकि वहाँ पे मेरे एक डीडी थी, ड्राफ्ट जो 25,000 का लिया था वो उन्होंने दे दिया, पीएफ दे दिया मेरा, और मेरा जो 1-2 महीने की सैलरी थी वो भी उन्होंने वापस कर दी। तो उनसे मैं गया, उनसे मैंने कहा, एप्लीकेशन दी, उन्होंने 2 महीने के अंदर मेरा पूरा क्लियर कर दिया है। और ऐसी बेस्ट कंपनी है जो जेएमडी, इन्होंने मेरा 25,000 का डीडी खा रखा है, 2 महीने की सैलरी भी मेरी है, और मेरा क्या पीएफ भी नहीं दिया। पीएफ इन्होंने नंबर दिया वो फर्जी दिया, और इन्होंने मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब कर रखा है। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। मैं अधिकारियों से और मेट्रो वालों से यही कहना चाहूँगा, ऐसी भ्रष्ट कंपनियों तो मोदी जी से न्याय मांगना चाहूँगा कि ऐसी भ्रष्ट कंपनी को बाहर निकाला जाए। और मोदी जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक नोएडा में एक ऑफिस है, भ्रष्टाचार का जो ठेका खोल रखा है वहाँ पे दिल्ली मेट्रो में और नोएडा मेट्रो में ये टोकन बांटने का जेएमडी कंपनी काम करती है। इसकी मेट्रो के अधिकारियों से ना जांच करा करके किसी अन्य अधिकारी को से जांच कराएं, और हर बच्चे से लिखित में लें। इनके 80% लक्ष्य मैं लिख के दे सकता हूं, इनके खिलाफ में होंगे। जिनके साथ शोषण हो रहा है उनके साथ उनको न्याय मिलने का काम करेंगे। दूसरी बात और मैं बोलना चाहूँगा, जेएमडी कंपनी द्वारा सुपरवाइजर और मैनेजरों द्वारा महिलाओं और बहनों का जो शोषण होता है उनकी सुनने के लिए इन्होंने एक टीम कहाँ गठित की है दिल्ली मेट्रो ने। महिलाओं के लिए अगर स्टाफ होता है महिलाओं का तो उसके लिए एक टीम गठित की जाती है। वो हमें बताएं कि आपने महिलाओं के देख रेख के लिए, महिलाओं की सुनवाई के लिए आपने टीम कहाँ गठित की रखी है। ये क्या करते हैं, सुपरवाइजर ने अगर बदतमीजी कर दी तो उसको बुलाएंगे ऑफिस में, उसको हड़काएंगे, तेरी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, उसका लिख के ले लेंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से और जेएमडी कंपनी के अधिकारियों से पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आपने महिलाओं की शोषण के लिए, हमारी बहनों के शोषण के लिए, जो आपके लिए रोकने के लिए आपने टीम कहाँ गठित की है, वो बताइए, उसका जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब देते हैं तो आपके कार्यनामे सामने आ जाएंगे। और मैं हर बहन के लिए, मैं भाई जिंदा है, और जिस बहन के साथ शोषण होगा, जिस बहन के साथ अत्याचार होगा, बबलू भाई जिंदा है। बबलू भाई से कॉल करिए, आपके न्याय की लड़ाई के लिए आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। मैं उनका शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको जेल भेजने का काम करेंगे। यही मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, इस जेएमडी भ्रष्ट कंपनी को बाहर निकालें, अन्यथा ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरी मौत करा सकते हैं। 5 तारीख का धरना रोकने के लिए इन्होंने पूरी साजिश रच रखी है। अगर मेरी मौत होती है, सिर्फ जेएमडी कर्मचारी होंगे, जेएमडी के मैनेजर होंगे, जेएमडी के सुपरवाइजर होंगे, जेएमडी के मालिक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये है बबलू जी जो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं कि जेएमडी की जो जांच है वो मेट्रो से ना कराई जाए, निष्पक्ष एजेंसी से किसी से कराई जाए, सीबीआई हो, ईडी हो या फिर न्यायिक जांच हो, जो भी हो, लेकिन सरकार ऐसी एजेंसी से जांच कराए जो निष्पक्ष हो, ना कि आपस में ये लोग जांच करके खाना पूरी कर लें। आपको क्या लगता है कि मेट्रो के अंदर ये काला अध्याय भी है जो बबलू जी आरोप लगा रहे हैं? तो वीडियो को जा सकते